हर किसी को मरना ही है, ऐसे जानने वाले व्यक्ति को कम दुख होगा, और जो जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो असीम दुख। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, सभी जन हाथ जोड़िए, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत हम यहाँ ये मुंबई के बदलापुर स्थित कात्रप पूर्व गीते नगर सिविंग्स में ये मुनेश्वर परिवार में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेषतः मुनेश्वर परिवार में आनंदा कोंडाबाराव मुनेश्वर उनका देहांत हुआ है। उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए हम परित्राण पाठ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को फूल माला और अगरबत्ती मेणबत्ती द्वारा पूजा करेंगे। सर्वप्रथम ये ललिता मुनेश्वर उपासिका, आइए फूल लीजिए, भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। उधर जाइए आप, उधर से पूजा कीजिए। बाबा साहब का बस मेणबत्ती जलाइए। मेणबत्ती जलाइए। शुभम आनंद, और भी उठिए, फूल भगवान बुद्ध बाबा साहब को चढ़ाइए। पंडित जी को फूल लेके वंदन कीजिए। आप फूल पंडित जी को बैठ के दीजिए। चलो वो सारा मैंने तो बैठ के दे दो। बसून द्या। अरे बस ना। सुखी हो, तीनदा वंदन करा। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। हाँ, आपली जगाला बसा। शुभम अरे बस। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बैठिए। बाकी जन बाद में पूजा करेंगे। हाँ, अभी कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ सभी जन वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं
नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं भन्ते पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदीनदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरयमद्यपमाददाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि
हाँ बोलिए साधु साधु साधु। अभी हम परित्राण पाठ श्रवण कर रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से विशेषतः काल कथित उपासक आनंद कोंडबाराव मुनेश्वर उपासक को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो। दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ उपासिका ललिता, उपासक शुभम, प्रमुख, संपूर्ण परिवार कुटुंब सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सगमोकदां धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनोतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाइते स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पचतां वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनोतरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तु सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकहोदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेष्वननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चिन्न विन्यो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूताति दशावाधावराव अनवशेषा दीर्घा वा एव महान्ता वा मध्यमारसकानुकतुला देता वा एवा देता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे
भूता वा सम्भवेषि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निगोपेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञानन्यमन्य स दुःखमेच्छय मातायतानि यं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेताञ्च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं मेताञ्च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं ओताङ्गदोषतिर्यं च संवादां अवेरं असपतां तेतां जरां निशिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेदो एतां सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतां विहारां इदमाहो एतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदां नहि जातु गपशय्यं पुनरेतीते एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् पवातदीपतुल्याय सायो सन्ततियाखयं परोपमाय सम्पशं भावय मरणसते महासम्पत्ति सम्पत्ताय सतामतायिद तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हेषते उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणताय वोकाशं वदको व्ययसते ईशकां अनिवर्तन्तं सततं गमनो सुखं जीवितं उदयात्तं सूर्यो वियतावते विजो बुबुल उत्सवो जलराजि परिकयं कातको वरिभूतः सपतापि अवार्यो स्वेषु ताम पुञ्जे दे बुद्धे उद्देचिनाद्वयं काते स्मरणं क्षिपं कातुमादिशके कथा पचयानं च वैकल्या बाहिरजातु पदवा मरामोरं निमेषापि मरमानो अनुखनन्ति एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च निर्दुःख भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोकवन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता वन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु
त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। उपति आसहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय ओकाशं वद को व्यये सति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्यासहे वेदं मरणं आगतं सदा। ये स्वभाव धम्म है, जहाँ उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जहाँ जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आता ही है। दुनिया में जो जो जन्म होता है मृत्यु सभी का तय है। बस कोई जल्दी जाता है, कोई थोड़ा लेट जाता है, पर जाना सभी को है। यहाँ जो जितना भी दिखाई दे रहे, बच्चे हो जवान हो बूढ़े हो, सबको एक दिन मरना है। कितना भी जवान हो, अच्छा हो, पैसे वाला हो, सुंदर हो, मैक्सिमम 100 साल के बाद यहाँ के एक जन भी दिखाई नहीं देगा, एक बच्चा भी दिखाई नहीं देगा। मतलब दुनिया में जो भी जन्म होता है सबको मरना ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है, ये बात याद रखो, याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा एक मोबाइल भी बिगड़ता है तो हमें दुख होता है, अरे ये हमारा मोबाइल, कितना दुख होता है। और साथ में रहने वाला कोई परिवार बीमार हो गया या मृत्यु हो गया तो दुख नहीं होगा क्या? होता ही है। मगर जो व्यक्ति मृत्यु अवश्यम भावी आना ही है, हर किसी को मरना ही है, ऐसे जानने वाले व्यक्ति को कम दुख होगा। और जो जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो असीम दुख लेके बैठते हैं। पहले एक घटना ऐसा ही हुआ। एक परिवार, गांव के अच्छे खासे पैसे वाला, अचानक वो घर के पिताजी गुजर गए। अब पिताजी गुजर गए तो उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। पिताजी का अंत्येष्टि भी किया, उसका राख अस्थि भी संकलन किया। मगर पिताजी को दाह संस्कार करने के बाद उसको इतना पिताजी का याद आ रहा है, इतना दुख हो रहा है। वो अस्थि अपने घर के पीछे एक स्तूपा जैसा बनाया, उसमें अस्थि डाला और वही चैत्य, वही स्तूपा पकड़ के पिताजी के याद में रो रहा है। इतना रो रहा है, न उसको खाने का, न पीने का, न आराम का कोई भी ध्यान नहीं, बस रोए जा रहे। अभी ये हमारा शरीर अन्नपान का है, थोड़ा भी बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो बीमार पड़ता है। खाना भी बरोबर खाना चाहिए, खाना नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया तो चेहरा ही कैसा दिखने लगता है। तो अभी आराम नहीं करेंगे, खान पान नहीं करेंगे, नहीं सोएंगे तो कैसा हालत होगा। एक दिन में ही उसका कैसा दिखने लगा, 2 दिन में कैसा, तो ऐसा ही चलता रहा तो ये भी जल्दी याद में ही मर जाएगा, चिंता में ही मर जाएगा। तो उसके छोटे से एक पुत्र था जो 7 साल का ही था, 7 साल 7 years,
छोटा सा ही बच्चा, वो अपने पिताजी को देख देख के, अरे मेरे पिताजी इतना अपने दादाजी को याद करके रो रहा है, मैं क्या करूं? उसको समझाने जाऊं तो और रोना आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। वो गांव की तरफ जाते हैं, जाते जाते क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जाते जाते एक चौराहे पर एक बैल मरा पड़ा था। वो अभी भी मरा था, जैसा है वैसा ही। तो उसने क्या किया, यहाँ वहाँ से घास लेके आया और उसके मुंह पे ले जाके आहा खा खा, आहा खा खा करके खिलाने लगा। अभी जिंदा है तो खा भी लेता, वो तो मर चुके थे, वो बैल क्यों खाएगा? खाया ही नहीं, तो वो तो निरंतर आहा खा खा करके खिला रहा था। आगे पीछे चलने वाले ये कैसे मूर्ख बालक है, हाँ? मरे हुए बैल को भी घास खिलाते हैं क्या, मूर्ख है करके गए। पर किसी किसी ने तो देखा, अरे ये तो वो महाजन के पुत्र है, हाँ, सेठ के पुत्र है, ये तो बहुत पंडित है, हाँ, फिर ये क्यों मरे हुए को खिला रहे? तो ऐसा जमा हो गया, लोग जमा हो गया, देखने लगा, उसको समझाने लगा। वो कहाँ समझने वाले, वो तो आहा का ऐसे कर रहे तो लोग भीड़ जमा हो गया। और किसी किसी ने नहीं, ये तो महाजन के पुत्र है, वो बताना चाहिए। दौड़ा दौड़ा वो सेठ को बताने गया कि तुम्हारे पुत्र बीच चौराहे पे मरे हुए बैल को घास खिला रहे, पागल हो गया वो तो। अपने पुत्र की बात सुनते ही, मेरे पुत्र, हाँ मेरे पंडित पुत्र पागल हो गया, हाँ, एकदम भागा बेटे की तरफ भागे। वो समय वो भूल भी गया, मेरे पिताजी मर गए थे, मेरे पिताजी के दुख में मैं रो रहा हूँ, वो सब भूल गया। मेरे पुत्र कैसे पागल हो सकता है? भागा धोती को संभालते संभालते वो गया गांव के चौराहे में। वहाँ जाके देखते तो सही में अपने बेटे मरे हुए बैल को घास खिला रहा था। वो जाके कहते, बेटा ये बैल तो मर चुका है, ये घास नहीं खाएगा। पर वो उसके बेटे नहीं सुना करके, अनसुना करके वो घास ही खिला रहा था, आहा खा खा। बार बार उसके पिता समझाते, ये बैल मर चुका है, ये खाने वाला नहीं है, सुनता ही नहीं। गुस्सा आ गया, अपने बेटा है ना, तो बहुत जोर से डांटने लगा, अरे मूर्ख है क्या तू, मरे हुए बैल भी घास खाएगा क्या, समझ में नहीं आता क्या करके एकदम झंझोड़ के डांटा। तो उसने ऐसे देखा, अरे पिताजी आप कब आए? तो समझाते, तू मूर्ख हो गया क्या, मरे हुए बैल को घास खिला रहे? तो वो उसके बेटे कहते, हाँ पिताजी ये मर गया क्या, अभी ये घास नहीं खाएगा क्या? नहीं खाएगा, तू मूर्ख है क्या? वो कहते, पिताजी मैं तो, ये बैल जैसा है वैसा ही, उसका हाथ जैसा है वैसा ही है ना, उसका चारों पैर जैसा है वैसा ही, चेहरा जैसा होना चाहिए वैसा ही, सब वैसा ही है, तो मैं उसको घास खिला रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी उठ के ये घास खाएगा। मैं तो सामने जो पड़ा है उसको घास खिला रहा हूँ, मैं मूर्ख हो गया? हाँ मूर्ख ही है तू। तो कहते हैं, मैं तो सामने जो दिखाई देता उसको घास खिला रहा हूँ, मगर आप जो दादाजी गुजर चुके हैं, उसको कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना चुके हैं, वो दादाजी जिसको दिखाई भी नहीं देता, जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसको याद करके आप रो रहे हैं। आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूँ? मैं तो जो दिखाई देता है उसको ही घास खिला रहा हूँ, आप जो दिखाई नहीं देता उसके लिए आप दिन रात रो रहे, शोक संताप कर रहे। आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूँ? ऐसा कहने पे वो सेठ कहते, अरे मेरे पुत्र ने मुझे समझाने के लिए ऐसा किया होगा। तो कहते हैं, पुत्र मैं समझ गया, जो बातें तुम समझाना चाहते हो मैं समझ गया कि आगे से मैं शोक संताप नहीं करूँगा, आगे से मैं ऐसे रो के नहीं बैठूंगा, चलो करके उसको घर लेके जाते हैं। और उस समय से वो सेठ ने अपने पिताजी को याद कर करके रोना धोना छोड़ दिया, शोक संताप करना छोड़ दिया और आराम से जिंदगी जीने लगा। तो ये कहानी का मतलब क्या है? हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सारे लोग साथ में रहते हैं और सारे लोग
एक ही साथ जीते एक ही साथ मरते ऐसा नहीं होता, आगे पीछे किसी न किसी को मरना ही है। और जब जब मरेंगे तब तब उसका शोक संताप तो होगा ही। हाँ, और ऐसे शोक संताप करते रहेंगे, हाँ, मृत्यु को याद न करते हुए रोते ही रहेंगे तो शोक संताप हमेशा होता रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं मरना है, ये बात याद करो। जो जितना दिखाई दे रहा सबको मरना है। हाँ, जो मरने वाला व्यक्ति है वही तो मरा ना, तो इसमें शोक संताप कैसा? अगर जो मरने वाला नहीं, जिसको मरना ही नहीं, वो मर गया तो दुख होगा। जो मरना ही है, जिसको मरना ही है, मरने वाला ही है, वो मर गया तो दुख कैसा, शोक संताप कैसा? कभी कभी हम धम्म देशना में कहते हैं ना, मोबाइल साइलेंट मध्ये थे हो, हाँ, साइलेंट में रखो, साइलेंट में रखो। सब लोग साइलेंट में भी रखते हैं, हाँ, बहुत होशियारी के साथ रखते, फिर भी मोबाइल किसी न किसी का बजता है कि नहीं? हमें लगता है हमने साइलेंट में रखा, हमें लगता है ये फोन बजेगा नहीं, फिर भी वो मोबाइल के घंटी बजता है। वैसा ही हम सब लोग ऐसे जीते हैं कि हमें लगता ही नहीं मृत्यु आएगा। हाँ, हम बहुत अच्छे से जी रहे, हम अच्छा खाना खा रहे, हम बीमार नहीं है, हम बूढ़े नहीं है, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम तो मर ही नहीं सकता, ऐसे बहुत होशियारी के साथ जीते हैं। मगर जब फोन नहीं आना था तभी घंटी बजते ना, वैसे मृत्यु कब कहाँ कैसे आएगा पता ही नहीं। अच्छे से अच्छे इंसान भी गुजर जाता है, पता ही नहीं। बहुत सारे लोग, हाँ, एक सोशल मीडिया में भी आ गया ना, पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में गया, अच्छे से अच्छे खाना मंगाया, हाँ, टेबल में खाना भी आ गया, खाना खाने के टाइम पे अचानक से वो ऐसे वहीं पे झुक गया, देखा मर गया हार्ट अटैक से। कोई स्टेज पे भाषण दे रहा था, वहीं गिर गया, मर गया हार्ट अटैक से। हाँ, जिंदगी कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। इसलिए भावय मरणस्ति, मरना है ये बात याद रखो। मरना है ये बात याद करेंगे तो अच्छा फायदा भी है। जैसे अभी आनंदा उपासक गुजर गए, मेरे पत्नी है, मेरे परिवार है, किसी को लेके गया क्या? नहीं। अरे मेरा कार है, लेके गया क्या? नहीं। अरे ये मेरा हाथ, ये मेरा शरीर, हाँ, अपना शरीर भी लेके गया क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसा ही है, हम कितना भी परिवार के लिए, धन संपत्ति के लिए, अपने शरीर के लिए जियो, कितना भी पाप करो, वो सारा का सारा छोड़ के जाना है। इसलिए धन संपत्ति के लिए पाप मत करो, वो छोड़ के जाना है। परिवार के लिए पाप मत करो, वो भी छोड़ के जाना है। अपने लिए भी पाप मत करो, अपना शरीर भी यहीं छोड़ के हमें आगे जाना है। लेके जाएंगे तो वही कर्म, पाप या धम्म। जो पाप करेगा उसका परिणाम दुख ही आएगा, जो धम्म करेगा उसका परिणाम सुख ही आएगा। हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख पाप से मिलेगा कि धम्म से मिलेगा? वो धम्म हमें करना पड़ेगा या कोई करके देगा? हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जब जब मौका मिले श्रद्धा पूर्वक दान देते जाओ, शील पालन करते जाओ, ध्यान साधना करते जाओ, धम्म का माहौल बनाते जाओ, पुण्य करने की आदत बनाते जाओ। एक बार आदत बन गया तो हम चाहे न चाहे पुण्य होता रहेगा। जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। दुवंग में मरणं, मरना निश्चित है, अदुवंग में जीवितं, जीना अनिश्चित है। मरना है सबको पता है, पर कब मरेंगे किसी को पता नहीं। इसलिए पुण्य करेंगे ना, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा मत कीजिए। कल वो आए ना आए क्या पता, और कल का दिन आया तो भी आपको पुण्य करने का माहौल मिले ना मिले क्या पता, दान देने की इच्छा हो ना हो क्या पता। इसलिए जब जब मौका मिले पुण्य करते जाइए। तो हम यही कामना करते हैं, जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से जो दिवंगत उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। जितने भी दिवंगत परिवार बंधु सभी को ये पुण्य द्वारा सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, और बाकी सारे परिवार बंधु सभी के जीवन में
बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतियो विभाजन्तु सबरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। केचितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेजतो सापे पुरान्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बोले साधु साधु साधु। इदंगो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो। इदंगो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो। इदंगो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासित्वा निरुचन्ते तेषां उपशमो सुखो। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासित्वा निरुचन्ते तेषां उपशमो सुखो। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपासित्वा निरुचन्ते तेषां उपशमो सुखो। बार बोलने कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभी पानी को झाग में वहाँ देने का। आइए फल बोलिए साधु साधु साधु। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता वन्तु। गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं स्वयं बलं अरन्तानन्द तेजेन रक्षं वन्दामि सप्तशु। तीन बार वर्णन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं। नहीं बंदा। हाँ, अभी कुरान निकाल के
बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।